So, what is up, guys? Welcome to Financial Funda. Let's talk about asset allocation. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। एक ऐसा पोर्टफोलियो जो आपको ज़िंदगी के उतार चढ़ाव पार करने में थोड़ा सा आसानी कर दे। एक ऐसा पोर्टफोलियो जो आपको बुल मार्केट्स में भी खुशी से पूरा का पूरा ट्रेन अपनी ना छोड़ने दे और बेयर मार्केट में से भी आपको प्लेटफॉर्म पे उतरने ना दे। ऐसा पोर्टफोलियो जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होगा आपके व्यू पॉइंट के हिसाब से, ऐसा पोर्टफोलियो जो स्ट्रॉन्ग होगा ओवरऑल मार्केट के हिसाब से भी, एंड अगर उसमें किसी तरह की वॉलेटिलिटी है तो वो अननोन वॉलेटिलिटी नहीं होगी, यानी कि वो इतनी ही वॉलेटिलिटी होगी जितनी आपको पहले से पता था कि मेरे पोर्टफोलियो में इतने आसपास की वॉलेटिलिटी जो है एक्सपेक्टेड है। ये कैसे पॉसिबल है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइस इस चीज़ के बारे में। आशा करता हूँ आप लोगों ने लाइक बटन जो है ऑलरेडी दबा दिया होगा। अगर नहीं दबाया है तो लेट्स हैव गुस्सा निकाला जाए जिंदगी का थोड़ा सा लाइक बटन पे गाइस, एंड सब्सक्राइब बटन पे भी। चलिए बात करते हैं एसेट एलोकेशन के बारे में। सो देयर इज अ स्ट्रैटेजी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, जो नए लोगों के लिए शुरुआती के दौर में इन्वेस्टिंग की जो उनकी जब जिंदगी स्टार्ट हो रही है उसके लिए बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होता है। वो है 100 माइनस योर एज एसेट एलोकेशन का फंडा। क्या है वो फंडा, देख लेते हैं। मैं 30 इयर्स का हूँ, सो टेक्निकली 29.5, बट मोटा मोटा ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए शिवम 30 साल का है। तो शिवम जब अपना एक इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बनाएगा तो वो क्या करेगा, 100 में से 30 को माइनस करेगा, आंसर आता है 70। तो शिवम बोलेगा 70% ऑफ माई पोर्टफोलियो शुड बी इन इक्विटीज, 30% शुड बी इन बॉन्ड्स। एंड ये क्यों है? एट दिस पॉइंट जब मैं 30 साल का हूं, मैं अभी भी जिंदगी में ज़्यादा रिस्क ले सकता हूं। सो फॉर मी दिस इज बेटर कि मैं इक्विटीज़ में या एक वॉलेटाइल एसेट क्लास में ज़्यादा रिस्क ले लूं, सो दैट मेरा जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो ज़्यादा रहे एज कंपेयर टू अ स्टेबल पोर्टफोलियो पोटेंशियल। दिस इज़ वन, बट ये एक बहुत ही अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। बट जैसा कि आप गेस कर सकते हैं, इसमें ना तो हमने बात की क्रिप्टो की। आप में से बहुत सारे लोग जो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है, नहीं है तो कोई बात नहीं, डोंट शूट द मैसेंजर। बट एक ये बात हो गई, इसमें हमने बात नहीं की गोल्ड की, इसमें हमने बात नहीं की सिल्वर की, इसमें हमने बात नहीं की कैश की, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों की बात नहीं की। तो दिस इज जस्ट अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, बट दिस इज नॉट अ गुड एंडिंग पॉइंट। अब इसको अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इन माई केस आई एम मैरिड, राइट, बट एट दिस पॉइंट मेरा कोई बाल बच्चा नहीं है। सो फॉर मी द रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर रिलेटिवली लो। लेट्स से मैं फैमिली प्लानिंग कर रहा हूँ, राइट, लेट्स से मेरे पेरेंट्स अगर मेरे पे डिपेंडेंट हो जाए तो मेरा पोर्टफोलियो कैसा है वो चेंज होगा। तो वो सारी चीज़ों को कैसे अकाउंट में लिया जाए, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हैं जिसको आप बोल सकते हैं आपका रिस्क एपेटाइट बेस्ड पोर्टफोलियो। व्हाट डज दैट मीन नाउ? आप इस 70-30 वाला जो मेरा आंसर आ रहा है 70-30 का, उससे स्टार्ट लेते हैं एंड हम डिसाइड करते हैं कि शिवम को कितनी वॉलेटिलिटी पसंद है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ यार मुझे काफ़ी हद तक अभी कैश की ज़रूरत है। लेट्स से मैं फैमिली प्लानिंग कर रहा हूँ या मैं कोई वेकेशन प्लान कर रहा हूँ, मैं बोलते यार मेरे को ना कम से कम 10% या 15% मेरे पोर्टफोलियो का ना कैश में होगा तो दो चीज़ें मेरे लिए होंगी। एक, मुझे नींद अच्छी आएगी, जो किसी भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड ये हम लोग भूल जाते हैं, राइट। तो इतना मेरे पास कम से कम कैश में चाहिए। लेट्स से मैं बोलता हूँ मेरे को 20% कैश में चाहिए, 15 भी नहीं, राइट। 20% मैं बोलता हूँ मुझे कैश चाहिए क्योंकि मुझे नींद अच्छी आनी चाहिए, प्लस जब बड़ा डंप आए, मार्केट गिरे तो मैं बाय भी कर सकूँ। तो मैं 10% से बाय कर लूँगा, 10% रख लूँगा। ये हो गई एक बात। 20% कैश चला गया, अभी बचा 80%। अब वो 80% को कैसे डिवाइड करूँगा मैं देखता हूँ। शिवम के पास जॉब है, शिवम के पास यूट्यूब है, तो लेट्स से शिवम का इनकम, यूट्यूब का इनकम चाहे स्टेबल नहीं है बट कुछ आ रहा है, जॉब है तो कुछ आ रहा है, सेविंग्स है कुछ आ रहा है, दैट इज फाइन, राइट। तो आई कैन टेक द रिस्क ऑफ एंटरिंग वॉलेटाइल एसेट क्लासेस। तो मैं अगर क्रिप्टो में काम नहीं करता या मैं 24 घंटे क्रिप्टो की दुनिया में नहीं डूबाऊं तो 5% एक्सपोजर मैं क्रिप्टो में ले सकता हूं, बिटकॉइन में फॉर एग्जाम्पल। नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, डू योर ओन रिसर्च प्लीज। बट लेट्स से मैं 5% सोच रहा हूँ कि मैं क्रिप्टो में डालूं, बट मैं 5% सोच रहा हूँ, मैं सिर्फ बिटकॉइन के बारे में सोच रहा हूँ। बिकॉज वाई? बिकॉज बिटकॉइन इन इट सेल्फ इज गोइंग टू बी वेरी वॉलेटाइल एज कंपेयर टू बाकी की चीज़ें, बट रिलेटिवली सेफ है रिलेटिवली टू दैट एसेट क्लास। ऑल्ट कॉइन्स कभी भी बहुत सारे हैं, कभी भी जीरो जाते हैं, बहुत सारे शिट कॉइन्स हैं, शिबा इनू, डोज कॉइन, ये नाम सुन के बहुत सारे लोग उसमें घुसते हैं।
कभी भी जीरो जाता है, तो वो रिस्क मैं नहीं लेना चाहता। मैं चाहता हूँ मैं 5% डालूं, बट वो 5% जो है ना वो एकदम मिट्टी में ना मिल जाए, तो आई विल टेक दैट रिस्क। नाउ मेरे पास बच गया, अभी बचा हुआ जो मैं पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करना चाहता था उसका 95% मेरे पास बच गया। उसका मैं बोलता हूँ इक्विटीज़ में एक काम करते हैं, लेट्स से आई एम प्लानिंग समथिंग, तो मुझे ये कि मेरा आधा पोर्टफोलियो अगर 20-30% से वॉलेटाइल हो जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि कंप्लीट पोर्टफोलियो में मुझे 15 से 20% के अप डाउन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा रिस्क एपेटाइट 15 से 20% का है। एंड ये हमें क्यों देखना है, लेट्स से कोई इमरजेंसी आ जाती है, कुछ हो जाता है, मेरे पास कैश नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट्स बेचने पड़ते हैं, तो आई एम नॉट सेलिंग देम इन अ रिडिक्युलस मार्केट, राइट। अगर आप पूरे के पूरे क्रिप्टो में हो या पूरे के पूरे सिर्फ स्मॉल कैप स्टॉक्स में हो, व्हाट कैन हैपन इज आपको बेयर मार्केट में पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई, बाय चांस भगवान न करे कुछ ऐसा हो जाए कि आपको आपके इन्वेस्टमेंट बेचने पड़े, इतनी सीरियस कंडीशन आ जाए एंड आपको आपके इन्वेस्टमेंट जो है 50-60% नेगेटिव में बेचने पड़ जाए, दैट वी डोंट वांट। सो बिकॉज मुझे मेरे पूरे पोर्टफोलियो की हालत वैसी नहीं चाहिए, मैं बोलूँगा मैं जो इक्विटीज वाला पार्ट है उसमें से एक छोटा चंक, लेट्स से 20% मैं रिस्की या वॉलेटाइल एसेट्स में जा सकता हूँ, यानी कि स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ मैं उसमें जा सकता हूँ। उसका क्या है प्रो एंड कॉन, कि मैं प्रो में ये है कि मुझे ग्रोथ मिल सकती है, राइट, एंड आई कैन गो फॉर म्यूचुअल फंड्स, आई कैन गो फॉर पिकिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स, प्रेफर्ड इज म्यूचुअल फंड्स। व्हाई? बिकॉज पिकिंग इंडिविजुअल स्टॉक्स इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली जब हम स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट कितनी ऑनेस्ट है बहुत बार हमें पता लग नहीं पाता। तो लेट्स से उसका 20% मैंने यहाँ कर लिया। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, अभी हमने क्या किया है, हमने 20% कैश में रख लिया है, जो बचा हुआ पैसा है उसका 5% हमने बिटकॉइन में डाल दिया है। एंड मैं ये एग्जैक्ट पोर्टफोलियो आपके लिए नहीं है, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, राइट। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ। 20% स्मॉल कैप स्टॉक्स में डाल दिया है, राइट। अब बचा हुआ 80% में से मैं 20% जो है, या मे बी 30% लेट से मैं मिड कैप स्टॉक्स में डालता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे मॉडरेट वॉलेटिलिटी है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरे इक्विटीज़ के पोर्शन का आधा इज गोइंग टू बी अ बिट मोर वॉलेटाइल। सो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो पोर्टफोलियो का 5% बिटकॉइन में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 50% to 60% का ड्रॉ डाउन, विच आई एम कंफर्टेबल विद, अगर वो मेरे पोर्टफोलियो का सिर्फ 5% है। अपसाइड में वहाँ पे जो भी आएगा बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम डाउनसाइड मिनिमाइज करेंगे, अपसाइड तो अपने आप अच्छे से आ जाएगी अगर हम टाइम इन द मार्केट रखते हैं तो, right? On the small cap stocks, which is 20% of my equities portfolio, I am expecting a drawdown of about 30-35, maybe 40% in a very very bad situation, 30-35% का मैं drawdown expect कर रहा हूँ। When it comes to mid cap stocks, I am looking at 25-30%, maybe 35%, kind of a very similar to small cap stocks, but उस तरह का मैं यहाँ पे drawdown वहाँ पे expect कर रहा हूँ। अब बचा हुआ 50% में डालूंगा लार्ज कैप स्टॉक्स में या लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड्स में। वहां पे जो मैं ड्रॉ डाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दैट इज 20-30% के अंदर अंदर। अभी बहुत सारे जो हैं 30% तक डाउन गए थे, बट मोटा मोटा 20-30% के अंदर मैं वहां पे ड्रॉ डाउन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, राइट। अब बिकॉज ये एक्सपेक्टेड है, अगर मेरा पोर्टफोलियो का इक्विटीज का 50% जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स में है वो 30% नीचे आता है, तो मुझे पता है कि ये एक्सपेक्टेड था। मेरे पास कैश है रीडिप्लॉय करने के लिए टू बाय एट अ चीपर रेट, और बिकॉज मेरा ये पूरा का पूरा सिचुएशन प्री प्लान था, मैंने सिर्फ ऐसा पैसा डाला नीचे चला गया फिर मैं डर गया, ऐसा नहीं है। मुझे पता था कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बी काम, एंड मेरे इमोशंस जो हैं जब ये सिचुएशन होगी तब मार्केट से आउट रहेंगे, राइट। वन, नाउ मूविंग ऑन टू द बचा हुआ पार्ट। सो इक्विटीज में मैंने क्या किया, 20-30-50 इक्विटीज के पोर्शन का। अब आता है बॉन्ड स्लैश गोल्ड। कैश हमने 20% रख लिया है, 5% हमने बिटकॉइन को दे दिया है, बाकी का जो इक्विटीज का हमने 20-30-50 डिवाइड कर लिया है। क्यों डिवाइड कर लिया है, बिकॉज मुझे क्या चाहिए कि मेरे इक्विटीज का 50% पोर्टफोलियो 20-30% से अप डाउन हो जाए, मेरे को चलेगा। बाकी का 35-40% से अप डाउन हो जाए चलेगा। मेरे को ये नहीं चाहिए कि मेरा पूरा इक्विटीज का पोर्टफोलियो 40% से अप एंड डाउन हो रहा है, राइट। आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ वॉलेटिलिटी, मेरे को नींद नहीं आती है। सो नींद ना आने वाला जो कैलकुलेटर है, वो कैलकुलेटर आपके एसेट एलोकेशन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, राइट। एंड लोग बोलते हैं एज छोटी है, ये है वो है, बट मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोगों का एज छोटा होता है, बट जब उनका पोर्टफोलियो 30% डाउन लेता है ना, वो बेच देते हैं, बिकॉज वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, या वो खुद का पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे थे, विच इज़ अ मिस्टेक। पेरेंट्स का पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, लोन लेके पैसा लगा रहे थे, विच इज़ अगेन द बिगेस्ट मिस्टेक, राइट। तो वो चीज़ में हमको नहीं पढ़ना है।
नाउ मूविंग टू बॉन्ड्स एंड गोल्ड्स, इसको आप डिवाइड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपको किस तरह का सिचुएशन चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। गोल्ड है रिलेटिवली लेस वॉलेटाइल, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको नहीं देखने को मिलेगी। कैश जीरो वॉलेटिलिटी, ऑलमोस्ट जीरो वॉलेटिलिटी, क्योंकि कैश मतलब 8% इन्फ्लेशन आपका खा रही है, बट उसको हम साइड छोड़ देते हैं, राइट। वो सब लोग लड़ते हैं उसके लिए, बट कैश भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। गोल्ड की अगर बात करें तो आपको गोल्ड में 5-10% मैक्स ड्रॉडाउन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, राइट। बॉन्ड्स नॉट अ लॉट ऑफ ड्रॉडाउन, राइट। बॉन्ड्स में आपका रिस्क क्या है कि वो कंपनी आउट होने का, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की जगह आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में सोच सकते हैं, राइट। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या हैं या किस तरह के होते हैं, टैक्सेबल बॉन्ड्स, टैक्स फ्री बॉन्ड्स, इसका मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करें। बॉन्ड्स को पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है वहाँ पे, एंड बॉन्ड्स के ऊपर एक डीप कॉन्वर्सेशन भी मैं आपके लिए सून लाने वाला हूँ। तो लेट्स से आई से कि शिवम भाई तू एक काम कर, तेरे पास 10 लाख रुपया है जो तेरे को ये बॉन्ड्स और गोल्ड वाली साइड पे डालना है। अब तुझे मैं क्या चाहता हूँ, मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे को साल का मोटा मोटा लेट्स से एक 8% यील्ड मुझे बॉन्ड्स पे मिल रहा है, मोटा मोटा बोल रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से आई से कि मेरे को कपल ऑफ लैक्स का या मे बी लेट्स से साल का 1 लाख से थोड़ा सा कम, अगर मैं इसको इनफैक्ट लेट मी डिवाइड इट दिस वे बिकॉज आई एम थिंकिंग ऑफ द टॉप ऑफ माई माइंड। अगर मेरे पास 10 लाख है, उसमें से मैं मोटा पकड़ता हूँ, मैं उसको 80-20 में डिवाइड कर देता हूँ। 20% में गोल्ड रख लेता हूँ उसका, 80% अगर मैं बॉन्ड्स में रख लेता हूँ, तो व्हाट एम आई एक्सपेक्टिंग, राइट। आई एम एक्सपेक्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 60-62-64,000 रुपीज़ के आसपास का मेरा बॉन्ड्स का इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि मैं अप्रॉक्सीमेटली 8% का रिटर्न वहाँ से पकड़ रहा हूँ। कुछ बॉन्ड्स है थोड़ा ज़्यादा देंगे आपको, कुछ बॉन्ड्स है थोड़ा कम देंगे। टैक्सेबल बॉन्ड्स अलग देंगे, टैक्स फ्री बॉन्ड्स अलग देंगे, क्योंकि आप उसके बाद यू ऑल्सो गेट टैक्स्ड ऑन योर इंटरेस्ट। बट मोटा मोटा पकड़ लेते हैं, मेरे को कुछ 60,000 विच इज़ अबाउट 5,000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली पर मंथ मुझे यहाँ पे मिल सकता है विद माई 8 लाख का इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। दैट विल नॉट मूव, बट मेरा एक इनकम स्ट्रीम यहाँ से, फिक्स्ड इनकम मेरी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। सो गोल्ड मूव्स, bonds don't move, they provide me income, stable value, they provide me income. And when I say stable guys, of course bonds की जो tradable value है मार्केट में वो थोड़ी अप डाउन होती है, बट bonds को relatively face value के हिसाब से stable माना जाता है। bond stable value, gold थोड़ा सा अप डाउन, राइट। मूविंग टू स्मॉल कैप rather moving to large cap stocks थोड़ा ज़्यादा अप डाउन, मूविंग टू मिड कैप स्टॉक्स थोड़ा ज़्यादा अप डाउन, मूविंग टू स्मॉल कैप और अप डाउन, मूविंग टू बिटकॉइन काफ़ी बड़ा वॉलेटिलिटी, मूविंग टू कैश स्टेबल। एक पोर्टफोलियो में ये एक्सपेक्टेशन है। अब मेरे पोर्टफोलियो में क्या हुआ, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी आ गई। अब थोड़ी थोड़ी कैसे आई एंड ये मेरे लिए क्यों सूट करती हैं। सो मेरे पोर्टफोलियो का एक बहुत बड़ा चंक, यानी कि मेरे पोर्टफोलियो का कम से कम 50 से 60% वॉलेटाइल एसेट्स में है, राइट। 20% मैंने कैश रख लिया मान लो, बचा हुआ था 80%। वो 80% में से कम मैंने, आप पकड़ लो यार अदर लेट्स, अगर मैं आपको इजी करना चाहूँ कैलकुलेशन, तो मान लो मेरे पास 10 लाख रुपए थे, मैंने बोला 2 लाख रुपए मैं कैश रख लूँगा। डन डन कूल, 2 लाख रुपए मैंने कैश रख लिया, यानी कि 20% मैंने कैश रख लिया, 5% मैंने डाल दिया बिटकॉइन में, करेक्ट। उसके ऊपर का लेट्स से मैं बॉन्ड्स एंड गोल्ड की बात कर रहा हूँ। लेट्स से आई पुट दैट टू 20 to 30%। सो 30% मैंने बॉन्ड्स प्लस गोल्ड में डाल दिया, उसमें 10% मैंने गोल्ड में डाल दिया, और बाकी का जो था वो मैंने बॉन्ड्स में डाल दिया। बचा हुआ बिग चंक इज स्टिल इक्विटी। सो व्हाट हैपेंस इज, मेरे पास एक बड़ा कैश अमाउंट है, तो मुझे बॉन्ड्स और गोल्ड में बहुत ज़्यादा पैसा डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं वॉलेटिलिटी की तरफ भी बढ़ सकता हूँ, बट बिकॉज आई हैव बॉन्ड्स एंड आई हैव सम फिक्स्ड इनकम, तो जो मैं अगर फैमिली प्लानिंग की बात कर रहा था वो सारा भी मेरा पार्ट सॉल्व हो गया यहाँ पे। गोल्ड की वजह से मेरा हेज हो गया। क्या हेज हो गया, जब स्टॉक्स अप जाते हैं टिपिकली, आई नो इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन है, बट टिपिकली गोल्ड थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है, गोल्ड डाउन जाता है स्टॉक्स बेटर परफॉर्म करते हैं। दैट हैज़ टू डू विथ गोल्ड वर्सेस फिएट ऑल्सो, बट ये एक पार्ट हो गया। अब जब अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आता है एंड मुझे इमीडिएटली कैश की ज़रूरत है, व्हाट डू आई सेल, आई हैव कैश 20%, राइट। 1 और प्रॉब्लम आया, और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, आई सेल बॉन्ड्स, राइट। नॉट वॉलेटाइल एट ऑल, बट मेरे को बॉन्ड्स इनकम दे रहे थे, कोई बात नहीं, बट मेरी वैल्यू बनी हुई है पैसे की, या मेरे कैश जो मैंने बॉन्ड्स में लगा उसका पैसा बचा हुआ है अभी। व्हाट डू आई सेल नेक्स्ट, आई सेल गोल्ड नेक्स्ट, देन व्हाट, देन आई कैन सेल लार्ज कैप स्टॉक्स नेक्स्ट। बहुत सारे लोग बोलेंगे लार्ज कैप स्टॉक्स क्यों बेचने हैं, क्योंकि वो तो लॉन्ग टर्म में बेटर ही परफॉर्म करेंगे, पहले स्मॉल कैप बेचो। मैं कब की बात कर रहा हूँ, जब मार्केट में बहुत ज़्यादा ड्रॉडाउन आ रखा है, तो हमारा स्मॉल कैप स्टॉक 50% नीचे चल रहा है, राइट, क्वाइट पॉसिबल।
मैं उस टाइम पे क्यों बेचूं उसको, तो मैं ये चीज़ें पहले बेचूंगा एंड होपफुली बिकॉज मेरा इमरजेंसी फंड होगा 6 महीने का 12 महीने का, बिकॉज मेरी सेविंग्स होंगी, बिकॉज मेरा एफडी होगा, होपफुली मेरे को इस नौबत तक नहीं आना पड़ेगा कि मैं मेरे पोर्टफोलियो में कैश भी बेचना पड़ रहा है, मेरे को बॉन्ड्स भी बेचने पड़ रहे हैं, मेरे को गोल्ड भी बेचना पड़ रहा है, मेरे को लार्ज कैप स्टॉक्स भी बेचने पड़ रहे हैं। भगवान ना करे ऐसी कंडीशन आए, बट अगर आ जाती है तो आई स्टिल हैव अ बिग चंक ऑफ माई पोर्टफोलियो लेफ्ट इन अ वॉलेटाइल एसेट जिसका ऊपर जाने का चांस लॉन्ग टर्म में ज़्यादा है। तो ये वाली जो मैं लॉस यहाँ पे खा रहा हूँ वो बहुत कम लॉस खा रहा हूँ, तो वो यहाँ से रिकवर होने का चांस फिर भी बना हुआ है। तो मैं मेरा रिस्क एपेटाइट इस तरह से मैनेज कर रहा हूँ ना। आप बोलोगे इसका कोई फॉर्मूला, ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखें एंड आप एक चीज़ रियलाइज़ करेंगे, इसका कोई फॉर्मूला है नहीं। आपकी पाचन शक्ति कितनी है इज गोइंग टू डिपेंड, और रादर आपकी पाचन शक्ति कितनी है इज गोइंग टू डिक्टेट कि आपका एसेट एलोकेशन कैसा होगा। यू कैन स्टार्ट विद 100 माइनस योर एज, मूव टू दिस एंड सी आप हर एसेट क्लास में किस तरह की वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट करके उसमें कितना पैसा डालने को तैयार हैं। एंड दैट्स हाउ यूजुअली पोर्टफोलियो एलोकेशन वर्क्स। इसमें अगर आप किसी फाइनेंशियल प्लानर के साथ बात करेंगे तो वो आपको इसी एक्सरसाइज के थ्रू लेकर जाएंगे, बट वो ये सारी चीज़ें आपके लिए कर देंगे। सो इट यूजुअली हेल्प्स टू टॉक टू समबडी जो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है। पैसा बहुत ज़्यादा लगता नहीं है, बट आपकी लाइफ लॉन्ग आपकी एसेट की जो एलोकेशन है वो काफ़ी हद तक चीज़ें सेट होने लगती हैं एंड आपको बहुत सारी चीज़ें पता लगने लगती हैं, बिकॉज उनको यूजुअली मार्केट्स का, इंस्ट्रूमेंट्स का थोड़ा सा ज़्यादा नॉलेज होता है बहुत बार। तो ये है of how I personally think about asset allocation. I know it's not an exact science, I know it can be confusing, but दैट इज़ हाउ इट इज़। क्योंकि आप जब इंटरनेट पे जाओगे तो आपको एक बंदा बोलेगा, बहुत ही अच्छी बात है, वॉरेन बफे किसी ने बोलेगा एसेट एलोकेशन जैसी बकवास चीज़ दुनिया में बनी नहीं। वॉरेन बफे ये बोल रहा है, रे डालियो बोल रहा है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ऑल वेदर पोर्टफोलियो होना चाहिए, बॉन्ड्स भी, गोल्ड भी, इक्विटीज़ भी, उसका रेशो इस तरह से होना चाहिए क्योंकि उसका कोरिलेशन जो बॉन्ड्स के सिक्योरिटी, रादर बॉन्ड्स एज सिक्योरिटी जो है उसका रिस्क कोरिलेशन अलग है एज कंपेयर टू इक्विटीज़। इक्विटीज़ बिहेव डिफरेंटली, तो उनका जो रिस्क फैक्टर है वो बॉन्ड से बहुत ही ज़्यादा अलग है। तो आप रे डालियो का जब पोर्टफोलियो एलोकेशन थ्योरी पढ़ोगे या ऑल वेदर पोर्टफोलियो पढ़ोगे, इट इज़ गोइंग टू बी कंप्लीटली डिफरेंट। दैट्स वाई सबका अपना अपना स्टाइल है एंड आपको वो यहाँ पे बनाना पड़ेगा आपके स्टाइल, आपके इनकम। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे बता दो मैं क्या करूं, बट माय आंसर इज इट विल डिपेंड ऑन आपका इनकम, आपका इमरजेंसी फंड, आपका सेविंग्स का रेट, आपका करियर प्रोग्रेशन, आगे के प्लान्स, आपका बीवी बच्चे, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, बच्चों के प्लान कर रहे हो, 1 बीवी है, 3 बीवी है, बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। घर का खर्चा, पेरेंट्स का खर्चा, रिटायरमेंट प्लानिंग, लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें। इसलिए इन चीज़ों का आंसर यूट्यूब पे मिलना इज़ वेरी टफ, राइट। इतना बड़ा वीडियो बना के मैं बोल रहा हूँ आप ही खुद को ही आपको काम करना पड़ेगा, बट येस दैट इज़ ट्रू। सो इस बात के लिए लाइक बटन ज़रूर दबा देगा गाइस। ये है आज का वीडियो, होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो या एक कुछ साउंडिंग बोर्ड आपको यहाँ पे मिल गया हो। अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब करें, नीचे मेरे लिए कमेंट छोड़ें, मुझे बताएं आपको आज का वीडियो कैसा लगा। गाइस दिस इज शिवम साइनिंग ऑफ फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।